Hello everyone, welcome to the class Kasala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about sensation MCQ. Right? So ये MCQ है हमारे सेंसेशन के विजुअल सेंसेशन एंड ऑडिटरी सेंसेशन. राइट? सो ये आपने रिकॉर्डिंग आपको शेयर की थी. सो ये देखा हुआ था, रिवीजन किया था. सो हमारे क्वेश्चंस लग चुके थे. 15 क्वेश्चन आई थिंक हो गए थे. राइट? उसके आगे देखना था. जो आपके ये क्वेश्चंस हैं उसी बेसिस पे आपके आने हैं पीवाईक्यू. राइट? बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से यहाँ पे बनाए हुए हैं. सो यहाँ तक हमारा हो चुका था. थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं. सो यहाँ से देखते हैं. वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर हैं? यस मैम. जी. सो आपको ये क्वेश्चन अरेंज करना है. अरेंज द फॉलोइंग आई स्ट्रक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस थ्रू विच लाइट पास ड्यूरिंग विजन. राइट? जब सेंसेशन होता है, जब हम देखते हैं, तो आई का कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे एक सीक्वेंस बेस पे हमारी लाइट पास ऑन होती है. फर्स्ट रेटिना, सेकंड कॉर्निया, थर्ड लेंस, देन ऑप्टिक नर्व, देन है इरिस. तो ये ऑप्शन से इनको लगाइएगा. जीएस तो न्यू है. सो आप आज की क्लास में देखिए किस तरीके से टॉपिक हो रहे हैं, किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं. राइट? अब जो आगे इसके बाद जो एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको परसेप्शन मिलेगा बिल्कुल बेसिक से. राइट? सो आप परसेप्शन अच्छे से करिएगा और जो भी रिकॉर्डिंग है वो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं. तो उसको आप एक एक करके कवर अप करना. ओके? सो ये सारे टॉपिक आपको समझ आएंगे. और तब भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइएगा व्हाट्सएप में. ओके? यस. सो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा सही होगा. मैम ऑप्शन 1. ऑप्शन 1. ओके. बाकी समृति. मैम ऑप्शन 1. ओके ओके. सो देखते हैं. यहाँ ऑप्शंस 4 आएगा. कैसे? अब लाइट कैसे पास ऑन होती है? सबसे पहले तो कॉर्निया. राइट? कॉर्निया ही पढ़ा हुआ था हम लोगों ने. कॉर्निया आएगा. फिर क्या आएगा? इरिस आएगा. राइट? फिर आपका आएगा लेंस. ओके. फिर आएगा आपका रेटिना. देन सबसे एंड में आता है ऑप्टिक नर्व. राइट? तो ये है आपका सीक्वेंस. सीक्वेंस से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो सीक्वेंस तो आपको देखना ही है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से. सो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. राइट? आई की जो आउटर मोस्ट सबसे पहली लेयर जो होती है ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया. राइट? सो द आई दैट फोकस लाइट इनटू द आई. द फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइट एनकाउंटर व्हेन एंटरिंग द सेल. यही सबसे पहला स्ट्रक्चर है जहां से लाइट एंटर करती है. राइट? इसके बाद आता है आपको इरिस. राइट? इरिस क्या है? द इरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई. यही आई के पार्ट के कलर को बताता है. जैसे किसी की ब्लू आई होती है, किसी की ब्राउन होती है. राइट? तो वो कलर का आई सबका अलग अलग होता है. किसी की ब्लैक बिल्कुल होती है. तो वो इरिस की वजह से ही होता है. राइट? और साथ ही साथ ये कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ द प्यूपिल को एंड रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई, कि कितने अमाउंट में हमें लाइट को एंटर करना है. राइट? सो इरिस ये सारी चीजें करते हैं. देन इसके बाद आता है आपका लेंस. लेंस तक आप पहुंचते हैं. बिहाइंड द इरिस इज द लेंस. लेंस की जस्ट इरिस के जस्ट पीछे लेंस होता है विच फर्दर फोकस द लाइट ऑन टू द रेटिना. और फिर ये रेटिना की तरफ बढ़ती है. ओके. सो इट एडजस्ट इट्स शेप टू अलाउ प्रिसाइज फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस. राइट? ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस से होती हुई पहुंचती है. देन आता है आपका क्या? रेटिना. रेटिना क्या है? द रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. हम लोगों ने पढ़ा हुआ था
रेटिना सबसे अंदर की लेयर है जिसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, जो कन्वर्ट करते हैं लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हमने क्या बोला था, ट्रांसडक्शन, राइट। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस यही थी। सो दीज सिग्नल आर ट्रांसमिट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक जाती है। ऑप्टिक नर्व ये है, राइट। ऑप्टिक नर्व कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना। रेटिना से इस तरीके से ऑप्टिक नर्व एक बने होते हैं जो हमारे ब्रेन से जुड़ते हैं, जहां तक हमारे फिर जाके जब ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, जब जाके हमें पता चलता है कि हमने क्या चीजें को देखा है, राइट। सो करेक्ट सीक्वेंस आपका यही है, कॉर्निया, इरिस, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। क्लियर रंजना, क्लियर है? देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which structure is responsible for the highest visual acuity in human eye? ह्यूमन आई में सबसे ज्यादा विजुअल एक्विटी कहाँ पे होती है? कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, फोबिया कॉन्ट्रोल्स या सिंगुलरी बॉडी? मैम ऑप्शन सी, फोबिया ओके सेंट्रल। जी, बाकी बाकी भी बताइए। मैम ऑप्शन बी, ऑप्टिक नर्व। ओके, सो देखते हैं। यस, आप भी बता सकते हैं। सो ये है आपका फोबिया, राइट। तो फोबिया क्या है? सबसे ज्यादा विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल हाईएस्ट विजुअल इक्विटी, सबसे अच्छी विजुअल इक्विटी कहाँ होती है, मतलब एक शार्पनेस। सो फोबिया में ही हमारे कोन्स होते हैं, और कोन्स किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? हमारे डे लाइट के लिए, राइट। कलर परसेप्शंस के लिए, जो हम कलर को परसीव करते हैं। सो ये कोन्स होते हैं, राइट। सो फोबिया कॉन्ट्रल्स, फोबिया कंटेन किए रहते हैं स्मॉल डिप्रेशन इन द रेटिना के अंदर ये होते हैं, लोकेटेड इन मैक्यूलर रीजन के अंदर होते हैं, जो कि कंटेन किए रहते हैं क्या? हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स। डेंसिटी मतलब बहुत घने घने से कॉन्स होंगे, विच आर फोटो रिसेप्टर सेल, जो कि ये फोटो रिसेप्टर सेल है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कलर विजन के लिए, विजुअल एक्विटी के लिए, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स, so phobia is responsible for the sharpness and most detailed vision। ये बहुत ही ज्यादा शार्पनेस और मोस्ट डिटेल विजन देती है, राइट। एसेंशियल फॉर एक्टिविटी सच एज रीडिंग एंड द ड्राइविंग, जैसे हम ड्राइविंग के साथ साथ हम देखते जाते हैं, कोई रीड करते हैं कोई भी चीजों को, राइट। तो वो एक शार्पनेस हमें पता चलती है आगे क्या है, कहाँ से टर्न होना है, राइट। इतने दूर से भी पता चलता है, तो वो कोन्स की वजह से ही चलता है। और स्पेशली फोबिया में ये कोन्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी रोड्स नहीं होता, ये भी आ जाते हैं, नो रोड्स, राइट। तो याद रखिएगा ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द रेटिना कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स? कोन्स सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? ऑप्टिक नर्व, हेड, पेरिफेरल रेटिना, मैक्यूला, देन ऑप्टिक डिस्क। बताइएगा क्या है। मैम ऑप्शन बी, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं। ओके जी, बाकी लोग बता सकते हैं। सो देखते हैं, आपका करेक्ट आंसर मैक्यूला, राइट, सबसे ज्यादा। अब देखना, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ही पढ़ा हुआ है, राइट, फोबिया, राइट, सबसे ज्यादा शार्पनेस किसमें है? फोबिया में है।
और फोबिया के अंदर कौन होते हैं? कोन्स। और फोबिया कहाँ होता है? फोबिया कॉन्ट्रल्स। फोबिया कंटेन स्मॉल डिप्रेशन ऑफ द रेटिना, रेटिना में होता है, और जो लोकेटेड होता है कहाँ पे? मैक्यूला में। मतलब मैक्यूला के अंदर कोई एक एरिया है, सबसे बड़ा ये मान लीजिए ये रेटिना है, इसके अंदर मैक्यूला है, उसके अंदर फोबिया है, राइट। सो उसी चीज की बात कर रहे हैं। सो विच पार्ट ऑफ रेटिना कंटेन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स, सबसे ज्यादा कोन्स कहाँ होंगे? तो मैक्यूला में होंगे, और मैक्यूला के अंदर ही फोबिया होता है, जहां पे कोन्स होते हैं, राइट। सो मैक्यूला, द मैक्यूला इज अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड एरिया इन द रेटिना एंड कंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोन्स होते हैं, पर्टिकुलर इन द सेंटर। अब जैसे ये है मैक्यूला, राइट, इसके जस्ट सेंटर में, सेंटर को क्या नाम दे दिया है? नोन एज द फोबिया, राइट। मैक्यूला के जस्ट सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम फोबिया बोलते हैं। सो कोन्स रिस्पॉन्सिबल कलर विजन, हाई विजुअल इक्विटी, मेक द मैक्यूला इसेंशियल फॉर डिटेल विजन, ये डिटेल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, आई, पूरा का पूरा आई की एनाटॉमी पढ़ी है, तो उसको रिवीजन करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देन है आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैक्यूला इन द रेटिना, रेटिना का मेन फंक्शंस क्या है? पेरिफेरल विजन, डेप्थ परसेप्शन, नाइट विजन या हाई एक्यूटी विजन? मैम ऑप्शन 1। ओके, बाकी ऑप्शन सी। ओके, सो देखते हैं, इसका है हाई एक्यूटी विजन। व्हाट इज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन मैक्यूला का क्या है? अभी पढ़ा हुआ है, देखिए जैस आप भी बता सकते हैं, देखिए अभी पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेट अगर आप कर रहे हैं तो मैक्यूला, अभी हमने पढ़ा मैक्यूला फोबिया, फोबिया में ही मैक्यूला होता है, उसमें कोन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? मैक्यूला का ही मेन फंक्शन पूछ रहे हैं। तो पेरीफेरी विजन मतलब क्या होता है? सेंटर की जस्ट आजू बाजू जो होती है उसको, कॉर्नर वाली आई, उसको हम पेरिफेरल विजन बोलते हैं। डेप्थ परसेप्शन, ये तो परसेप्शन का पार्ट है। नाइट विजन, ये रूट्स में होता है, राइट। हाई इक्विटी विजन मतलब हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो वो होगा आपका क्या? हाई इक्विटी विजन, राइट, कोन्स। क्लियर? जैसे आप अपना माइक को ओपन कर सकते हैं, राइट, वहां से ओपन करके आंसर दे सकते हैं, फिर ऑफ कर सकते हैं। तो ये है आपका हाई इक्विटी विजन। ओके, क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। इन्हीं एमसीक्यू से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने हैं। वो कॉन्सेप्ट बार बार बोल रहे हैं, सेंसेशन का रिवाइज कीजिए, आई और ईयर, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और उसको रिवीजन करके ये एमसीक्यू की फिर से एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक से भी यहाँ पे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको हर तरीके से क्लियरिटी हो, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, हाई इक्विटी विजन, द मैक्यूला स्पेशली सेंट्रल रीजन नोन एज द फोबिया, मैक्यूला ही फोबिया का हिस्सा है या सेंट्रल रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है हाई इक्विटी विजन के लिए, कि अच्छे शार्पनेस, एक पूरे अच्छे साफ तरीके से दिखाई देता है, जो प्रोवाइड करते हैं शार्प डिटेल विजन नेसेसरी फॉर टास्क सच एज रीडिंग, चाहे हम रीड कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो फेस को, या कुछ भी कर रहे हो, जब हम हाई फॉर्म में, हाई इक्विटी, इतना शार्पनेस फॉर्म में देखते हैं, तो वो विजन किसमें? फोबिया, मैक्यूला, राइट, कोन्स, यही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल इन द रेटिना आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट, डिम लाइट में कौन सा फोटो रिसेप्टर्स अपना प्राइमरी फंक्शंस देता है? रोड्स, कोन्स, बाइपोलर, गैंग्लियन सेल्स?
मैम ऑप्शन ए रोड्स। ओके, बाकी बाकी लोग भी बताइए। मैम मैं ऑप्शन ए और बी में थोड़ी कंफ्यूज हूँ। जी, चलिए देखते हैं सब। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। डिम लाइट मतलब क्या? नाइट में, नाइट में क्या होता है, डिम ही होती है। या फिर आप डे में ही जाते हैं, थिएटर वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे क्या, डिम सी लाइट होती है, अंधेरा सा होता है। तो वहां पे हमारे रोड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डे लाइट में। और डे लाइट में भी अच्छे से, जैसे कि हमारी सन की लाइट है, या कमरे में भी अच्छी लाइट हो, राइट, तब कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कोन्स की वजह से ही हम कलर को परसीव कर पाते हैं। इससे याद रखिए, सी से कोन्स और सी से कलर, राइट। तो एक याद रख लेंगे तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। एक डिम लाइट में होता है तो एक ब्राइट लाइट में होता है। देन है आपका, which photoreceptor is primarily responsible for vision in low light conditions? कौन सा फोटो रिसेप्टर है जो कि लो लाइट कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल है? रोड्स, कोन्स, बोथ रोड्स एंड कोन्स दोनों, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं? नॉन ऑफ द अबव। ओके, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शंस बी। ओके, सो देखते हैं। डिम लाइट का बोला, राइट। अभी लो लाइट, डिम लाइट एक ही बात है, राइट। तो ये क्या रोड्स में आएंगे? सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? रोड्स। रोड्स cells high sensitive to light and are responsible for vision in dim light condition such as at night. They do not detect color, ये कलर को डिटेक्ट नहीं करते। insist specialize the detecting light intensity, right? So ये आपका किसमें होगा? रोड्स, राइट। क्लियर? यस मैम। जी। सो यहाँ आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं पूरे। ओके, सो 20 क्वेश्चंस यहाँ पूरे होते हैं और ये सारे आई से रिलेटेड है, राइट। बाकी देखते हैं दूसरा। जी, सो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो मैम। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं? बाकी देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके, अब आएंगे आपकी ईयर वाला। ईयर से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारी चीजें आएंगी। तो इस वाली रिकॉर्डिंग को हम यही करेंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट अपलोड करते हैं। ओके, तो वेट कीजिए थोड़ा।